नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भाभी मेरे गहने कहाँ हैं। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी। उस खूबसूरत शाम की याद तरोताजा हो आई जब मम्मी मधुर स्वर में गाए जा रही थी। बुआ जी ने जरूर नाक भौं सिकोड़ी थी। उनके बताए कई रिश्ते पापा पहले ही नापसंद कर चुके थे। इसी बात पर खार खाए बैठी थी। किसी में कोई कमी थी तो किसी में कोई और। पापा अपनी इकलौती बेटी की शादी बहुत सोच समझकर करना चाहते थे। इस रिश्ते की बात पर पहली बार दादी ने हामी भरी थी। उनकी बात पिताजी नहीं टालते थे। बस चटमगनी पट ब्याह संपन्न हो गया। साक्षात राम सिया की जोड़ी थी हमारी। मम्मी पापा ने हमें जी भर कर सजाया। विदा हो ससुराल आते ही मैंने सारे जेवर उतार कर सासू माँ के हवाले कर दिए और सासू माँ ने जेठानी जी के साथ भेजकर लॉकर में रखवा दिया था। वही आखिरी बार देखा था उन प्यारे गहनों को। मेरी माँ अपने माता पिता की अकेली संतान थी और मैं उनकी इकलौती बेटी। ऐसे में सारे खानदानी जेवर मुझे ही मिले। तीज त्योहार पर माँ के गले की शोभा बढ़ाने वाले उन हारों को भला कैसे भुला सकती थी। आज उन्हें समीरा के गले में देखा तो जैसे तन बदन में आग लग गई। इसके पास ये कैसे आए, मन में सोचने लगी। माँ ने विदा करते हुए कहा था कि छोटी बहू हो, परिवार से हटकर कुछ ना करना, वहाँ के रहन सहन को अपनाकर हमारा मान सम्मान बढ़ाना, उनके सीखों को मन में सजोए। हर छोटी बड़ी बात में मैं 100 बार सोचा करती, मेरी किसी बात से किसी का दिल ना दुखे। क्यों करती? मायके में यही संस्कार मिले थे। पर यहाँ किसी तरह की बंदिश नहीं थी। सभी मस्त व मर्जी के मालिक थे। ऊपर से पति की नौकरी विदेश में थी। इन्हीं कारणों से ससुराल में रहना ही नहीं हो पाया। हर साल छुट्टियों में घर आती। मायके ससुराल घूमने में ही पूरा वक्त निकल जाता। परेशानी तो तब शुरू हुई जब हार्ट अटैक से सासू माँ का अचानक निधन हुआ। उनकी इतनी उम्र भी ना थी। परिवार के लिए बड़ी संकट की घड़ी थी। सारे मेहमानों की विदाई के बाद ससुर जी ने मीटिंग बुलाई और कहा कि माँ के रहते जैसे मिलकर रहते थे वैसे ही रहना, ताकि जग हंसाई ना हो। उनकी बातें बिल्कुल सही थी। हमने भी हामी भर दी। अब गहनों के बंटवारे की बारी थी। एक से डिजाइन के दो दो गहने सामने थे जो कि ससुर जी ने एक साथ दोनों बहुओं के लिए बनवाए थे। उनके अलावा वह थे जो तीज त्योहारों पर हमें नेक स्वरूप मिले थे। पर मेरे मायके के गहनों का कोई अता पता ना था। मेरे मायके के गहने कहाँ हैं भाभी? कैसे गहने? जो भी थे सामने पड़े हैं, उन्होंने टका सा जवाब दिया। पर माँ ने तो आपको ही लॉकर में रखने के लिए दिए थे। अब बीच में कई बार लॉकर से जेवर निकाले गए। शादी वाले घर में इतने आने जाने वालों की भीड़ होती है, चोरी हो गए होंगे। ऐसे कैसे चोरी हो गए भाभी? देखो छोटी, तुम तो आराम से विदेश में रहती हो। मैं अकेली घर परिवार रिश्ते नाते क्या क्या संभालूं। दोनों बहुओं की तनातनी देख ससुर जी ने मुझसे कहा कि तुम्हें किस बात की कमी है बेटी, जब चाहो अच्छे से अच्छा खरीद सकती हो। पर पापा, वह गहने नानी ने माँ को और माँ ने मुझे दिए थे, मुझे वही चाहिए। अगले दिन की वापसी थी। उन्हीं तनावों में वहाँ से निकली तो वापस ससुराल जाने का भी दिल नहीं किया। सुना था कि जेठानी की भतीजी शादी के बाद दुबई रहने आ गई। आज आमना सामना भी हो गया तो जेठानी ने मायके में अपनी धाक जमाने के लिए मेरे गहनों का इस्तेमाल किया था। देर से ही सही, पर सच्चाई सामने थी। सब कुछ पति को बताया पर कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें इन जनानी बातों से कोई दरकार ना था। मैंने भी सीधी बात करने की ठानी। गहने मिल गए भाभी। मेरी माँ के गहनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कहाँ मिले? मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम खुद रखकर भूल गई होगी। भूल तो आप गई भाभी, अपनी भतीजी को देकर। भतीजी? गश खाकर गिर पड़ी। क्या हुआ भाभी? उस ओर से कोई आवाज नहीं आई। एक सन्नाटा सा पसरा था। होश आने पर जेठानी जी की आंखों के सामने सब घूम गया। 2 वर्ष पहले अपनी माता जी के स्वर्गवास पर मायके गई थी तो ढूंढने पर भी गहनों की वह पोटली ना मिली थी जो उनके संदूक में छुपा कर रखाई थी। अपनी भाभी से उन गहनों के बारे में पूछ पूछ कर थक गई। उन्हें वही जवाब मिला जो कुछ मुझसे कहा था कि कौन से गहने, कैसे गहने, मुझे कुछ भी नहीं पता। पासा पलट गया था। इस दफा चोर के घर चोरी हुई थी।
अब उनकी भतीजी के गले में पड़े हार ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।